मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और हर वर्ष की भांति पूरे मिथिलांचल में खुशी की लहर होती है तब जब मिथिलांचल का कोई अपना कार्यक्रम, अपना पर्व होता है। और यही पर्व होता है जो मिथिला लोक विभूति पर्व जो कहा जाता है, यानी कि मिथिला महोत्सव या जो भी आप नाम दें, लेकिन मिथिला का, मिथिलांचल का, और अगर कहें भारत में रहने वाले सभी मिथिलांचल वासियों का अगर कोई पर्व होता है तो इसे से ही माना जाता है। 47वां मिथिला विभूति पर्व को लेकर के दरभंगा के MLSM कॉलेज में लगभग आप देख रहे हैं तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। यानी कि कल शाम से कल सुबह में शोभा यात्रा ने हमारे साथ बैद्यनाथ चौधरी बैजू जी महासचिव जो पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा देंगे। क्या 47वां मिथिला विभूति पर्व समारोह विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा समारोह पूर्वक समारोह कल यानी 10 तारीख के 10 बजे से शोभा यात्रा बाबा विद्यापति पर माल्यार्पण, नागार्जुन पर यात्री जी पर माल्यार्पण, आचार्य सुरेंद्र झा सुमन, भोगेंद्र झा, ललित बाबू, सरकामेश्वर सिंह, महामहोपाध्याय महेश ठाकुर, अम्बेडकर जी संग से हमारे जत्ते विभूति क्षेत्र मिथिला के सब पर शोभा यात्रा के रूप में उनका माल्यार्पण कऽ शाम में मिथिला विभूति पर्व समारोह पूर्वक उद्घाटन है। माँ श्यामा के सब विभूति पर माल्यार्पण केला बाद पहले माँ श्यामा के माधेश्वर बाबा के दर्शन करैत हम सब आब अपन सभा स्थल MLSM कॉलेज दरभंगा में। शाम में उद्घाटन सत्र शुरू है, जाहि में समस्त मिथिला के सब व्यक्ति होता। हमरा इस समारोह में कल विद्यापति संगीत 18टा मिथिला विभूति जिनकर की मिथिला के लेल अवदान छन, विभिन्न क्षेत्र में भाषाई दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, संस्कृति जे हमार भाषा है तकर रक्षा सारा चीज धरोहर है। मिथिला पेंटिंग्स से लऽ कऽ सब चीज़ के लेल हम सब यानी ओहि ख्याति व्यक्ति के सम्मान करबा। हमरा लोकनि संस्थान परिवार से पारंपरिक सब कार्यक्रम कल शुरुआत करब। 11 तारीख के विशाल से हमरा लोकनि से अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जल प्रबंधन आ मिथिला पर करब, जाहिमे अद्वितीय विद्वान सब अपन वाणी से सुशोभित करता। शाम में विशाल कवि गोष्ठी जे मिथिला से नहीं देश के विभिन्न कोण से कवि सब अता, साहित्यकार अता, फिर नाटक है, फिर नृत्य के तीनों दिन रहत समागम और नृत्य के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सब रहता। कलाकार में अमता घराना से लऽ कऽ सब घराना अहाँ के ओहिमे भाग लेता। और मैथिली ठाकुर से लऽ कऽ रंजना जी से लऽ कऽ कोनो एहन व्यक्तित्व नहीं छथि जे क्यों बम्बई के रहनिहार छथि ओ आबि रहला हन गीतकार में, क्यों आसाम में छथि, क्यों अहाँ के से कर्नाटक में छथि, दिल्ली के तो अनेक लोग अबै छथि कलाकार सब। तो ई सब कलाकार के समागम 150 से अधिक कलाकार अछि। मिथिला के धरोहर मंच आयत, नाटक के विभिन्न टोली से जनकपुर से लऽ कऽ काठमांडू तक और विभिन्न कॉर्नर से आबि रहल अछि। तो ई मिथिला जे हमर मिथिला विभूति पर्व 47वां के लेल हम समस्त मिथिलावासी के सहयोग से भऽ रहल आ हुनका सब गोटे के हकार छन, सब जना हकार छन। हम संग नगरवासी, ग्रामवासी, जते हमारे नगर निगम के पार्षद छथि, महापौर छथि,
सबके हम आमंत्रण केने छियन। एहिमे 506टा सांसद एता, हाफ दर्जन मंत्री आबि रहा हन जे पूर्व में अहाँ सब छपलहुँ हन नाम। आशा विश्वास कयल जा रहल हन जे एहि कार्यक्रम में भाग ले लेल हम मुख्यमंत्री के आमंत्रण कयलनि। हुनकर संभावना, उप मुख्यमंत्री के संभावना छनि। हमरा कन्फर्म अखन तक एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से नहीं भ सकल हन, लेकिन आबे के सबके, लेकिन आधा दर्जन मंत्री के तो संभावना भ गेल हन। अच्छा, एक बार 47वां पिछले वर्ष के तुलना में क्या कुछ खास, क्या कुछ अलग रहेगा? क्योंकि हर वर्ष कुछ न कुछ होता है। पिछले वर्ष आपने कहा था कि अगले वर्ष और कुछ भयावह होगा और कुछ बड़े पैमाने पर होगा, कुछ नए अंदाज से होगा। हम अहाँके ई कही जे इतिहास बदले के काज विद्यापति सेवा संस्थान अहाँ सबके सहयोग से केलक। इतिहास ही बदलेले जे अटल जी, अडवाणी जी, पद्मश्री सीपी ठाकुर, मुख्यमंत्री नहीं रेल मंत्री जहिया तत्कालीन रहे थे नीतीश जी, हमरा सबके कैबिनेट में मदद केलक। 8म अनुसूची में लड़ि कऽ भेल, बड़ी रेल लाइन लड़ि कऽ भेल। हमरा सबके ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला जे गाम गाम रोड, बांध, धूर, आइ सेतु महासेतु अटल जी कहै छलनि। महासेतुए के 6 जून के निर्णय लऽ लेलनि आ निर्णय लऽ कऽ से हमरा सबके मैथिली के वही दिन निर्णय केलनि। तऽ आइ हमरा बुझि पड़ैए जे एकटा पुल तऽ हमरा सबके गंगा पर से भेल, तऽ ताहि लेल तऽ एते हमरा सबके करऽ पड़ल रहै सिमरिया में। आब तऽ एकटा कोशीसँ लऽ कऽ समस्त पुल के भरमार भऽ गेल। तऽ ओ आइ डेवलपमेंट के लेल ऑलराउंड डेवलपमेंट हमरा मिथिला में भऽ रहल हन। आ एतऽसँ हम काठमांडू के जोड़ि देलहुँ हन, एतऽसँ हम आसाम गुवाहाटी के सिलचर के जोड़ि लेलहुँ हन, एतऽसँ दिल्ली के जोड़ि लेलहुँ हन। हम 2.5 घंटा 2 घंटा में पहुँच जाइ छी सहरसा, 2 घंटा में हम चलि जाइ छी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होइ लए जा रहल, हम 2 घंटा में विराटनगर चलि जाइ छी। तऽ ई हमरा सबके लड़ाई के परिणाम है। ताहिमे अखन माननीय पत्रकार के रूप में अहाँ लोकन एलहुँ हन, जहिया अहूँ सब हमरा संगे से इंडियन नेशन आर्यावर्त ओहि दिन में रहे आ ओहि सब गोटे से जहल संगे जाइत रही, जहिया कि बड़ी लाइन के हमरा रहे। ओहि दिन में कही एकमात्र संकल्प ध्यान में, माँ मैथिली संविधान में, जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमरा मिथिला राज चाहिए। तो आई संपूर्ण देश में आंदोलन से बहुत किछु भेटल हन। 19 नवंबर के फिर हमरा लोकनि से दिल्ली में से विशालतम संसद के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो करे ले जा रहा हन। तो ये सब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के देन है। ई समारोह जे छै से अहाँ सबके रहत हमरा होइए जे जेना ही अहाँ सब आई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमरा मैथिली के संविधान में दिलौं, यूपीएससी, बीपीएससी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब जगह मैथिली के अधिकार दिलौं। आशा नहीं विश्वास है जे अपन भाषा, अपन राज, मिथिला राज हेतै तकर हम कामना करै छी। तो हम बता दें सभी बैजू जी के सिपाहीशाला और इस मैथिला ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये एक संदेश है, एक मिशन होता है जिसे आप प्रारंभ से देखें। जब बड़ी रेल लाइन से लेकर के मैथिली को 8वीं सूची में दर्ज कराने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ताना बाना बुना गया प्रारंभ में, और ये आज इस मुकाम पर पहुंच गया है जिससे आप गर्व से कह सकते हैं कि आप मैथिली वासी हैं। और आपको मैथिली को अब संविधान के 8वीं सूची में दर्ज हो जाने के बाद, जैसे इन्होंने कहा कि कई सेतु का निर्माण हुआ है, तो ये सिर्फ कार्यक्रम के दृष्टिकोण से आप इसको मत देखें, आप इसको एक बड़े मिथिला राज्य निर्माण को लेकर के, एक बड़े मिथिला क्षेत्र में विकास को लेकर के आप इस कार्यक्रम को देखें। और सिर्फ गाना सुनने के लिए नहीं, एक मिशन के साथ आइए, एक संदेश लेकर के आइए कि ताकि इस कार्यक्रम के जरिए हम उन तमाम मंत्रियों को, विधायकों को, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ये संदेश दे सकें कि मिथिला राज्य और मिथिला के विकास के लिए हर मिथिलावासी एक है। जरा देखें यहाँ पर सभी लोग हैं जो बूढ़ा भाई हैं जो लगातार इस कार्यक्रम को संक्षिप्त में। आई 47 मिथिला विभूति पर्व हमरा सब काल्हि आयोजन है, काल्हि से प्रारंभ भ जायत।
हमरा सब 9 बजे से विद्यापति चौक से शोभा यात्रा निकलत, जे कि विभिन्न विभूति के एहिठाम आचार्य सुरेन्द्र झा सुमन, कामरेड भोगेंद्र झा के, महाराज महेश ठाकुर और कामेश्वर सिंह जात्री जी और ललित नारायण मिश्र और अम्बेडकर जी, विभिन्न विभूति के हमरा सब माला करब और हम सब एहि तरह लगातार 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व हैत और विशेष 47वां मिथिला विभूति पर्व समारोह हर भांति के साल एहिबेर हमसब और कनी बेसी ऊर्जा और उल्लास से बेसी खुशी से मनाबऽ के तैयारी चल रहा है, जकर सबसे प्रथम काल्हि खुनी भोर में 10 बजे से शोभा यात्रा निकलत। ओहि शोभा यात्रा में हजारों के संख्या में लोग अपन मिथिला के वेशभूषा में धोती कुर्ता पाग चादर लऽ कऽ चलता। एहिठाम MLSM से विद्यापति चौक से शोभा यात्रा विदा हैत, जे विभिन्न जगह पर जे हमर महापुरुष के तो चित्र छन ओहिठाम माल्यार्पण कऽ कऽ ओहिठाम से पुनः हम सब सेवा संस्थान आयब और बहुत बेसी विशाल संख्या में एहि बेर से लोक से आग्रह और निवेदन के लिए है जे सब आदमी आबी और एहि शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। मिथिलांचल के एगो देश में एहन मैसेज जाए जाहिसँ मिथिला राज्य हमर सबके मांग सफल हुए। तैयारी किस तरह बैठने की तैयारी किस तरह तैयारी बैसबाक तैयारी तो ओहिना दर्शक के पसंद के मुताबिक रहते। बायां साइड में जे छै से महिला लोकन के लेल दीर्घा बनायल गेल है, दहिना कात जे छै से पुरुष दीर्घा रहते और मंच के ठीक दहिना कात VIPs के जे छै से बैसे के व्यवस्था कयल गेल है और बायां कात प्रेस और कलाकार लोकन के जे छै से व्यवस्था कयल गेल है। ई अखन व्यवस्था है और कई मायने में सबसे पहले अहाँ के बता दी जे एहि बेर एकटा नव प्रयोग शुरू कयल गेल है। जेना कि पहिल दिन का कार्यक्रम केवल जे छै से उद्घाटन में सिमट के अखन तक रहते एले हैं, एहि बेर का पहिल दिन का कार्यक्रम बहुत आकर्षक हेतै। सांस्कृतिक कार्यक्रम के कड़ी ओहिमे जोड़ल गेले हैं और जे कियो जिनका तेसर दिन नहीं मौका भेट पबै छन तै कलाकार के पहिल दिन आनल गेले हैं, जे नव प्रतिभा के एकटा जे छै से अवसर सेहो भेटे और लोक के मनोरंजन से हो। संग संग दोसर दिन का कार्यक्रम विशुद्ध रूप से साहित्यिक और बौद्धिक ओरियान करबाक जे छै से कोशिश कयल गेलै हैं। दिन में जतऽ सेमिनार छै, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एकटा ज्वलंत विषय पर, ओहिना साँझ में कवि गोष्ठी छै, जाहिमे भरसक प्रयास हमरा लोकनि के छै जे अतिथि तक साहित्यिक पृष्ठभूमि के होइत और कमोबेश वएह रहबो करता। लगभग 3 दर्जन कवि नेपाल से लऽ के भागलपुर तक से आबि रहल छथि, ओ सब भरपूर मनोरंजन करता, एक से एक ज्वलंत विषय के जे छै से अपना कविता के माध्यम से रखता। तो चले हम बता दें, आप देख सकते हैं कि इस तरह तैयारी अब अंतिम चरण में है और आप तमाम लोगों से अपील है कि शांतिपूर्वक मिथिला का यह जो पर्व है, जो उत्सव है, उसमें भाग अवश्य लें और भाग लेकर के आप इस कार्यक्रम को सफल बनावें, ताकि यही एक उद्देश्य मिथिलांचल का है। सिर्फ कार्यक्रम न देखें बल्कि इसके उद्देश्य को समझें। धन्यवाद। सेहो कयल गेलैए, एहि बेर एकटा नव प्रयोग कयल गेलैए। मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन सेहो तेसर दिन में कयल जायत, जकर कि प्राइज जे छै से साँझ में फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज देल जेतन। पहिल प्राइज 21,000 के छै, दोसर प्राइज 11,000, तेसर प्राइज 5100 के छै। आ हमसब कोशिश केलहुँ जे सब प्रतिभागी के किछु न किछु देल जाय एहि माध्यम से। आ चित्रकला के जे छै से मधुबनी जे खाली रहि गेलैए, मधुबनी चित्रकला मधुबनी पेंटिंग जे कहल जाइ छै, ओकरा हमसब कोशिश केलहुँ जे मिथिला पेंटिंग केना होय, जे पूरा मिथिला में एकर समावेश छै, तो मिथिला पेंटिंग किया नहीं एकरा कयल जाय, तो एहि पर जोर रहते हमर सब। कते प्रतिभागी 80 प्रतिभागी छथि एहिमे, जे पूरा देश से छथि, दिल्ली बम्बई झारखंड सब जगह से पेंटिंग एलैए। आ सबके मोन छनि जे एकरा मिथिला पेंटिंग किया नहीं कहल जाइ छै, जे मधुबनी पेंटिंग कहल जाइ छै। अच्छा, कतऽ प्रदर्शन करबै, कहिया हेतै? ई 12 तारीख के हेतै। दिन में सेमिनार हॉल छै, वह में सेमिनार हॉल में 12 बजे दिन से शुरू हेतै, 4 बजे तक ओहिमे से चुनल जेतन जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड रहथिन, हुनका साँझ में पुरस्कार। धन्यवाद। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ
22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि एलजी शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। The 10th annual convocation of the Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga. The students of the following examinations desires to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the controller of examinations from 16 September 2019 to 12 October 2019 during office hours positively. Name of the examinations: MA, MSc Biotechnology, MCom examination 2019, MEd exams 2019, MBA exams 2019, PhD DLit exam result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The applications from requisites, fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in. By order of the Vice Chancellor. एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीवीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम के शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास।
रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द। संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।